मिस्र पर शासन करने वाला फिरौन एक तानाशाह था जिसने याकूब के वंशजों पर अत्याचार किया, जिन्हें इसराइल के बच्चे, बनी इसराइल, के नाम से जाना जाता है। उसने उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए हर तरह का तरीका अपनाया। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था और कम वेतन या कुछ भी नहीं के लिए उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस व्यवस्था के तहत लोग फिरौन की आज्ञा मानते थे और उसकी पूजा करते थे, और शासक वर्ग उसके आदेशों का पालन करता था, जिससे उसके अत्याचार और पागलपन को अधिकार मिलता था। फिरौन चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी आज्ञा माने और उसके बनाए देवताओं पर विश्वास करें। शायद उस समय ऐसे कई वर्ग थे जो बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे या उसका पालन नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित रखा और बाहरी तौर पर वही किया जो उनसे अपेक्षित था। इस प्रकार मिस्र में आने वाले राजवंशों ने यह मान लिया कि वे देवता या उनके प्रतिनिधि या प्रवक्ता है। फिरौन को गद्दी से उतारने के दर्शन। वर्षों बीत गए और एक निरंकुश राजा, जिसे मिस्र के लोग पूजते थे, मिस्र पर शासन करता था। इस राजा ने इसराइल के बच्चों नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वह जागा तो वह भयभीत हो गया। फिर उसने अपने पुजारियों और जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे इस दर्शन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा और मिस्र के लोग उसके हाथों मारे जाएंगे। इसलिए फिर